नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने। और आज का मेरा ये वीडियो हमारे देश के कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है रामविलास पासवान जी। सर, आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर मेरे इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा ना लगे तो मैं पहले से आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। मेरा किसी तरह का आपको ठेस पहुँचाने का या आप पे आघात करने का कोई कारण या कोई कोशिश नहीं है। आपने कुछ दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में ये कहा कि देश में सैनिटाइज़र बनाने वाली तमाम कंपनियां एक तय कीमत के जरिए ही अपना सामान बेच सकती हैं। और आपने कुछ कीमतें तय कर दी, जिसमें 25 ml की कीमत 12.5 रुपये, 100 ml की कीमत 50 रुपये, 50 ml की कीमत 25 रुपये और इसी तरह से 500 ml है तो 250 रुपये, यानी कि जितना सामान है उसकी आधी कीमत। ऐसा मुझे समझ में आया मोटा मोटा। सर, लोगों ने ऐसा करना भी शुरू करा, लेकिन जब आपका ये सर्कुलर आया वो दिन और हमारे यहाँ जब लॉकडाउन शुरू हुआ वो दिन, वो जो 8-10 दिन थे ना, उन 8-10 दिनों में हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 8,000 कंपनियां ऐसी कुकुर मुत्ते की तरह निकल के आ गई रातों रात, जिन्होंने कहीं से भी आनन फानन में किसी भी साइज़ की बोतलें खरीद ली, कुछ भी स्टिकर बना दिए और बना करके उसके ऊपर पेस्ट करके, उनके पास में कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है, न जाने कहाँ कहाँ से लेकर के, और उन्होंने सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया। और रातों रात केमिस्टों की दुकान पे लाइन लग गई और लोगों ने भीड़ में ऐसे खरीदा कि अगर ये नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा। अब सर, एक नकली कंपनी का सैनिटाइजर मेरे पास है, उसके ऊपर क्या लिखा है? मैन्युफैक्चर्ड बाय फलाना फलाना प्रोसेसर, और फिर एड्रेस, और कंप्लीट एड्रेस नहीं है, बिल्कुल आधा अधूरा एड्रेस है। फिर लिखा है अंडर सेल्स गाइडेंस ऑफ फलाना फलाना और फलाना फलाना एड्रेस। सर, मैंने ना इस तरह की नॉमेनक्लेचर ना कभी पढ़ी नहीं। हमेशा मैन्युफैक्चर्ड बाय, कंपनी का नाम पता पूरा एड्रेस, और मार्केटेड बाय, उस कंपनी का नाम पता पूरा एड्रेस, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये ज़रूर होता है। ये आपकी गाइडलाइन में है सरकार की कि हर चीज़ के ऊपर कंप्लीट एड्रेस लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि ये नकली है। ये 500 ml का पैक केमिस्ट ने 600 रुपये में दिया है। कितने में? 600 रुपये में। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो वन टाइम वाला चोर है ना। अभी हम आपको इस देश में घूम रहे गुंडों के बारे में बताते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का एक फेमस ब्रांड है डिटोल, देख सकते हैं ना। ये 25 ml की बॉटल है। इस पर प्राइस क्या लिखा हुआ है? 35 रुपये। सर, आपका सरकारी प्राइस ना 12.5 रुपये होना चाहिए, और ये उससे 3 गुना ज़्यादा प्राइस पर बिक रहा है। तो पासवान जी, आप इतने साल से कहाँ सो रहे थे? एक और साइज बताता हूँ। ये 50 ml की बॉटल है। इसका MRP है 99, और साथ में इसमें स्कीम दे रखी है, लिखा है बाय 2 for 99, यानी कि 50 ml 45 रुपये में। तो लगभग ये भी दुगनी प्राइस पे बिक रहा है। 99 फॉर 100 ml, बेसिकली 50 ml के 2 पैक मिलेंगे। तो यानी कि जो प्राइस आपने तय करी उससे डबल रेट में ये बाजार में बिक रहा है। तो सर, अगर आप कैलकुलेशन लगाएं तो कंपनी इसमें कितना प्रॉफिट कमा रही थी? सर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम इसके इनकम टैक्स की एक जांच तो बिठवाई दो कि इतना पैसा ये कंपनी एक सिर्फ सैनिटाइजर बना के कमा रही है इतने सालों से। सर, तब आप कहाँ थे? अचानक आपको याद आ गई। अपने सैनिटाइजर के प्राइस को तो कंट्रोल करने की बात कही, लेकिन क्या उन दिनों ने आपने अल्कोहल के प्राइस पे, जो इसका बेसिक रॉ मटेरियल है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करी? सर, मैं थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान रखता हूं,
और कुछ मेरे मित्र हैं जिनके आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, तो उनसे ज़रा गुफ्तगू होती है। तो मैंने भी उन दिनों में पता करने की कोशिश करी। जो इसका बेस है अल्कोहल, वो पहले 65 से 70 रुपये किलो मिलता था। गौर करिएगा, 65 से 70 रुपये किलो। और जो लॉकडाउन होते ही या उससे कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले, हाँ लॉकडाउन से कुछ दिन पहले इसमें इतनी तेज़ी आ गई कि ये 400 रुपये लीटर बिकने लगा। कितना? 400 रुपये लीटर। 65-70 रुपये किलो का माल लीटर में हो गया। और प्राइस कितने गुना हो गए सर, आप कैलकुलेशन कर लो। मैं ज़रा मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ सर। रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे भी तो कंट्रोल कर देते ना कि इस कॉस्ट से ज़्यादा रॉ मटेरियल बिकना नहीं चाहिए। फिर दारू की फैक्ट्रियां बंद हो गई तो अल्कोहल कुछ सस्ता हो गया। लेकिन अब दारू के ठेके आप लोगों ने खुलवा ही दिए हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर, ये जो चोर डकैत कंपनियां हमारे देश में आई हुई है ना, इन पे कुछ कंट्रोल कर लो, या यहां से भी चुनावी चंदा मिलता है? सर, सारा खामियाजा जनता ही क्यों भुगतती है? एक बार जरा विचार करिएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरी कही बात सच है तो सर इसको शेयर जरूर करिएगा।